हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शटल की एक ब्यूटीफुल सी बीडेड फ्लोरल लेस सीखेंगे। आप जैसे देख रहे हैं, फ्लोरल लेस की एक साइड बन रही है। जब हम इसको डबल करेंगे तो यूं ये बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। ऐसे, ये देखें, ऐसे। तो इस लेस को बनाने के लिए या तो हम दो शटल के साथ डबल साइड से इसको लेस को शुरू करें, जैसे मैंने ये बनाई है, एक और शुरू करें जो इस तरफ से इसको बनाती जाए। या फिर अगर आपको लेंथ पता है कि आपको कितनी लंबी लेस चाहिए तो सबसे पहले आप एक साइड इसकी बना लें। बनाने के बाद हम इसको यहां से बेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से सिखाऊंगी कि मैं इनको कहां से वर्क कर रही हूं। इसको बनाने के लिए हम 20 ग्राम्स एंकर का गोला, जिसका नंबर 00098 है, पर्पल कलर, और साथ में कुछ बीड्स इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बीड्स हर कलर में मिल जाते हैं। और क्रोशे हुक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें से ये बीड आसानी से पास हो सके। सबसे पहले हम अपने शटल में थ्रेड को फिल कर लेंगे। आपको फिल करना आता है, हम इसको मैन्युअली फिल करते हैं। और थ्रेड को दूसरी साइड से तोड़ना बिल्कुल नहीं है और वर्क करना शुरू करना है। वर्क करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रिंग बनाएंगे। सभी रिंग्स एक ही मेजरमेंट से बनेंगी, जिनमें सबसे पहले हम 5 डबल नॉट, पिकेट, 2 डबल नॉट, बीट, फिर 2 डबल नॉट, फिर पिकेट और फिर 5 डबल नॉट। ऐसे हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा कॉन्टिन्यूशन वाला थ्रेड है उससे हम ये 12 डबल नॉट लगाकर ये सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम सेम इसी तरीके से रिपीट करते हुए रिंग बनाएंगे। फिर ऐसे ऐसे हम 4 रिंग्स जो हैं वो इनको आपस में ज्वाइन करके एक सेमी फ्लावर बना लेंगे। उसके बाद हम ये वाला पोर्शन निट करेंगे। इसमें भी हम 6 डबल नॉट, पिकेट और 6 डबल नॉट लगा रहे हैं। और उसके बाद दोबारा से सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम एक साइड की लेस पहले बना लेंगे। तो जैसा कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां से ही शुरू करके सिखाऊंगी कि इसको मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप भूल जाएं, मैंने यहां से ही थ्रेड लिया। मान लो ये हमारा कंटिन्यूशन थ्रेड है और ये मेरा शटल का थ्रेड। सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे। तो रिंग बनाने के लिए 5 डबल नॉट, 1 2 3 4 एंड 5 डबल नॉट लगाने के बाद हम एक पिकेट बनाएंगे छोटी, और उसके बाद 2 डबल नॉट। ये 1 डबल नॉट तो लग गया और एक और 2 डबल नॉट लगाने के बाद हम सेंटर में एक बीड डालेंगे। हम बीड सिंपली क्रोशे हुक से डालेंगे। ये देखो, हमने क्रोशे हुक में अपना बीड डाल लिया। इसको हम इस थ्रेड में यूं अंदर को सरका लेंगे और इस लूप में से हम अपना शटल पास कर लेंगे। ऐसे तो हमारा बीड जो है वो लग गया। अब हम ऐसे ही इसको बंद कर देंगे। तो ये बहुत सुंदर बीड सेंटर में लग गया। ये तरीका सबसे बेस्ट है और इजी भी। और उसके बाद हम फिर से 2 डबल नॉट्स लगाएंगे, 1 एंड 2, और एक पिकेट। पिकेट हम बहुत छोटी डालेंगे क्योंकि हमें फ्लावर्स को साथ साथ अटैच करना है। और उसके बाद 5 डबल नॉट, जब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम जिसको चेक कर लेंगे कहीं कोई कमी नहीं है। तो इसको अब हम खींच के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब हमने खींच देना है तो उसके बाद ये खुलता नहीं है। ये रिंग कंप्लीट करने के बाद हम यूं अपने मोटिव को फ्लिप करेंगे और कॉन्टिन्यूशन में हम 12 डबल नॉट्स लगाएंगे। यूं हम अपने कॉन्टिन्यूशन वाले थ्रेड को अपनी उंगली पे रैप करेंगे और यहाँ पे 12 डबल नॉट्स लगाएंगे, बिल्कुल पास इससे सटा के। ऐसे अच्छे से खींच ले ताकि ये बिल्कुल साथ लगे। ये 1 डबल नॉट, ऐसे ही हम 12 डबल नॉट लगाएंगे। ट्वेल्व डबल नॉट लग गए। अब हम फिर से अपने मोटिव को फ्लिप करेंगे। इसको अच्छे से खींच लेंगे और इस मोटिव को यूं फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम फिर से रिंग बनाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट
5 नॉट लगाने के बाद उसको पिछली वाली रिंग के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसको, ये हमारी जो पिछली वाली फ्लावर की पिकेट है, इसके साथ अटैच करेंगे। अगर आपको अभी तक शटल अच्छे से चलाना नहीं आया है तो आप मेरा वीडियो नंबर 22, 24 एंड 206 देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सीखने के बाद आपको ये स्टिच लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए हमने 2 डबल नॉट्स और लगा लिए हैं। अब हम फिर से इसमें अपना मोती डालेंगे और इस शटल को इस लूप में से पास कर लेंगे। और उसके बाद इसको यूं बंद कर देंगे। अब फिर से 2 डबल नॉट लगाएंगे और फिर एक लूप। अब 5 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये रिंग भी कंप्लीट हो गई। बंद करने से पहले आप पहले एक बार चेक कर लें कि आपने ठीक से बनाई है। ये देखिए इसी तरीके से हम और रिंग्स यहाँ पे अटैच करें। तो ये देखें हमने ये पूरे 4 पेटल्स जो हैं यहाँ पे अटैच कर ली हैं। अब इसके बाद हमने इसको फ्लिप नहीं करना है, जैसे हम फ्लिप करके बनाते थे ना ऐसे। अब हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने जो थ्रेड है उसको बाहर की तरफ कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम 6 डबल नॉट लगाएंगे और उसके बाद एक पिकेट डालेंगे और फिर से 6 डबल नॉट। यूं हमारा सेमी सर्कल बन गया। ऐसे हमारा सेमी सर्कल इस डायरेक्शन में बनना था, हमने इसको फ्लिप नहीं किया तो ऐसे ही बनाने की कोशिश की। जो हमारी पिकेट है वो सेंटर की तरफ पॉइंट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अगला यहां से अब ये वाली रिंग दोबारा से बनानी शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए भी हम यूं ही करेंगे। ये वाला जो हमारा थ्रेड है ना, इसको हम हल्का सा यूं ट्विस्ट कर देंगे ऐसे, और यहां पे इसको हम फिर से रिंग बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे हमने पहले शुरू की थी। इसी तरीके से हम 4 पेटल्स बनाएंगे। फिर से हम ये वाला पोर्शन नीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इसी तरीके से बना रहे हैं। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है, फ्लिप ना करने से ये बाहर की तरफ पॉइंट हो जाता है। जब हम इसको दूसरी तरफ से मोड़ेंगे और यहाँ पे एक बीड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाते चले जाएंगे। लेस को जितनी बड़ी हमें चाहिए, जब हम इसको बेंड करेंगे तो हम 4 की जगह 8 पेटल्स बनाएंगे। ओके, और फिर उसको हम बेंड करके यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 7 पेटल्स बना ली हैं। अब जो 8th पेटल बना रही हूं, इसको भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अब इसको ज्वाइन करना है। 8th पेटल को हमने इस लूप के साथ ज्वाइन करना है। तो आप देख रहे हैं इसको बनाते हुए मैंने 5 डबल नॉट ज्वाइनिंग करी पिछली पिकेट के साथ। फिर उसके बाद मैंने 2 डबल नॉट लगा के बीड डाला, फिर 2 डबल नॉट। अब मैंने पिकेट नहीं डालनी, अब मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन करना। तो ये ऑटोमेटिकली इसके सामने आ ही रहा है, तो हम इसको सिंपली इसमें से पास कर लेंगे और यहां से अपना शटल पास कर देंगे। तो ये ज्वाइनिंग भी होगी। ज्वाइनिंग करने के बाद हम रिमेनिंग 5 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 8th रिंग भी कंप्लीट हो गई। इसको हम खींच लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिंग बन के रेडी हो गया। अब ये जो फ्लावर है, अब हम यहां से फ्लिप नहीं करेंगे। पहले हम फ्लिप करते थे ना, इस मोटिव को फ्लिप नहीं करेंगे। 6 डबल नॉट लगा के बीड डाल के यहां पे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें हम कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले 6 डबल नॉट लगाएंगे, 1 5 एंड 6 डबल नॉट लगाने के बाद
हम इसमें बीड पिरोएंगे। जो हमने लूप, बड़ी लूप रखी थी, इस लूप में अपना बीड डालेंगे और इसी लूप में से हम ये वाला थ्रेड जो है ये भी ऐसे गुजार लेंगे, ऐसे। और अब इसमें से हम अपना शटल पास कर लेंगे और यूं इस बीड को सेंटर में अटैच कर लेंगे। अब रिमेनिंग 6 डबल नॉट्स लगाएंगे। ये देखें, ये यहाँ पे अटैच हो गया और हमने 6 डबल नॉट्स भी लगा ली। अब हम फ्लिप फिर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लिप करने से ये मोटिव जो है वो इस तरफ से बेंड हो जाता है, हमें इस तरफ से बेंड करना है, इसलिए हम फ्लिप नहीं करेंगे। अब इधर से ही हम 4 रिंग्स और बनाएंगे और यूं इनको अटैच करते चले जाएंगे। तो हम ये देखें, ये वाला जो हमारा थ्रेड है शटल वाला, उससे हम यहाँ पे रिंग बनानी शुरू करेंगे और उस रिंग को, फर्स्ट रिंग को हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से ये ऐसे फ्लावर्स बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 डबल नॉट्स लगाते हैं और इन 5 डबल नॉट्स को हम ये वाली जो हमारी रिंग है इसके साथ अटैच कर देंगे। और उसके बाद 2 डबल नॉट्स, 1 एंड 2, और हम फिर बीड डालेंगे। इसमें हम यूं बीड डालेंगे और इस थ्रेड में से शटल पास कर लेंगे। तो सेंटर में ये बीड भी आ गया। अब फिर से हम 2 डबल नॉट्स लगाएंगे और फिर एक छोटी सी पिकेट, जैसे हम पहले वर्क कर रहे थे सेम उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद हम 5 डबल नॉट्स। तो ये देखें, हमारी रिंग बनके कंप्लीट होगी। अब हम फ्लिप करेंगे और ये कॉन्टिन्यूएशन वाला मेथड अपनाएंगे और इस तरीके से 4 रिंग्स जो हैं वो हम ऐसे यहाँ पे अटैच कर देंगे और फिर हम यहाँ पे दोबारा से बीड लगा के ये वाला पोर्शन नेट करेंगे। तो ये बहुत सुंदर फ्लोरल लेस बनती चली जाएगी। तो जैसे ही मैं यहां तक पहुंचूंगी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे कंप्लीट किया है। तो ये देखें, इसमें भी हमने 1 2 3 रिंग्स बना ली हैं। ये 4th रिंग बन रही है। 4th को हमने यहां भी अटैच कर दिया है। यहां पे हमने इसके सेंटर में एक बीड डालना है। इसको यहां लॉक करेंगे, ऐसे एक बारी घुमा के इसको लॉक कर लेंगे। अब उसके बाद 2 डबल नॉट्स लगाएंगे। अब इसके बाद हमने पिकेट नहीं बनानी। अब हमने ये जो हमारी इधर की साइड की जो फर्स्ट रिंग है उसकी जो पिकेट है उसके साथ इसको अटैच करेंगे, तभी ये पूरा फ्लावर बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे इसके साथ यूं अटैच कर देंगे। यहाँ से अपना शटल निकालेंगे और रिमेनिंग 5 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट जो रिंग है उसको हमने इधर भी अटैच करना है और इस पिकेट के साथ भी अटैच करना है। तो ये हमारा पूरा फ्लावर जो है वो बन के कंप्लीट होगा। अब हम थ्रेड को खींच के इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से मैंने लेस बनाई है। और फिर उसके बाद दोबारा से हम यूं ही वर्क करते हुए इस रिंग को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये मोटिव बनाते चले जाएंगे और ये हमारा ब्यूटीफुल सी लेस बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लेस बनके रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसको फिनिश करने के लिए हम एंड में एक और 12 डबल नॉट्स का सेमी सर्कल बना के यहाँ पे अटैच करेंगे ताकि ये पूरी दोनों तरफ से फिनिश हो जाए। तो इसको फिनिश करने के लिए हम यहाँ पे 12 डबल नॉट्स लगा के इस पॉइंट पे इस लेस को फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए 12 नॉट्स लगा लिए हैं। अब हम क्रोशे हुक की मदद से ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे शटल वाले थ्रेड को गुजार लेंगे ऐसे, और इसमें से हम अपना शटल पास कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा ये पूरा मोटिव फिनिश हो गया और ये फ्लावर भी हमारा पूरा राउंड बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम इसको गांठ लगा के एक फेविक्विक की ड्रॉप लगाएंगे ताकि ये यहाँ पे सील हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि डबल करने से ये लेस कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसी लेस हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इवन आप अपनी साड़ीज के ऊपर भी इस लेस को बना के एम्बेलिश कर सकते हैं। इसको अपने साड़ीज या दुपट्टास पे अटैच करने के लिए हम सेम कलर का थ्रेड नीडल में डालेंगे और छोटे छोटे बैक स्टिचेस लेते हुए साड़ी या दुपट्टे के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें, हमारी ये कंप्लीट लेस बनके रेडी है। आप जितनी लंबी चाहे बना सकते हैं। मैं इसको अपनी कुर्ती पे अटैच करने वाली हूँ। आप चाहें तो अपने दुपट्टा साड़ीज किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इसको बना के लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।